बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाक अल्लाह। देखिए यहाँ पर फरमाया वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिर रहमा, कि जब आपके पास मुवहिदीन आए तो फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, तुम उनसे कहो कि तुम पर सलामती हो। हाल ये कि सुन्नत तरीक़ा ये कि जो बाहर से आए तो वो सलाम कहे, और यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि तुम सलाम करो। तो इसका जवाब ये कि यहाँ पर सलाम बमाना तरहीब के है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मरहबा मरहबा, जैसे कि हदीस पाक में आता है मरहबन बिज़ुयूफ़िर रहमान। सलाम कई मानों पर आता है। असल में बाज़ लोग सलाम के माने को नहीं समझते, इस वजह से फिर उन पर इश्तिबा आ जाता है। कुरानी मजीद में सलाम का लफ्ज़ ज़िक्र है और सलाम का लफ्ज़ कई मानों पर है। एक सलाम बमाना तरहीब के भी है कि मुबारक हो कि तुम आगे, जैसा कि हदीस पाक में आते हैं मरहबन बिज़ुयूफ़िर रहमान। इसी तरह यहाँ पर सलामुन अलैकुम, यहाँ पर सलाम बमाना तरहीब के है। जिस तरह सूरत यूनुस आयत नंबर 10 निकालिए। सलाम हर जगह बमाना सलाम के नहीं होता, बल्कि सलाम कई मानों पर आता है। पारा नंबर 11 आयत नंबर 10, दावाहुम फिया सुब्हानक अल्लाहुम्मा, उनकी पुकार इस जन्नत में ये होगी पाक है तू ए अल्लाह, व तहियतुम फिया सलाम, उनका तोहफ़ा फिया इस जन्नत में सलामुन सलाम होगा। यहाँ पर सलाम बमाना तोहफ़े का है। इसी तरह सूरतुर रात आयत नंबर 23 निकालिए। सूरतुर रात आयत नंबर 23, पारा नंबर 13 आयत नंबर 23, पारा नंबर 13। फरिश्ते कहेंगे उन लोगों को जो जन्नत में दाखिल होंगे, उन्हें कहेंगे तुम पर अल्लाह के तरफ से सलामती है। जन्नतु अदनिन यदखुलूनहा व मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम वल मलाइकतु, फरिश्ते यदखुलूना अलैहिम, दाखिल होंगे उन पर, मिन कुल्लि बाबिन, हर दरवाजे से कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती है, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती है। इस तरह सलाम कभी बमाना मुतारकत के भी आता है। जिस तरह सूरत मरियम आयत नंबर 47 में आएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलामुन अलैका अस्तग़फिरु लक रब्बी, तुझ पर सलाम है ए मेरे अब्बा जान। मतलब ये कि हमारे और आपके साथ ताल्लुक़ात ख़त्म है। और कभी सलाम बमाना तोहफ़े मुलाकात, जैसा कि सूरत नूर आयत नंबर 61 में आएगा। इस तरह कभी सलाम बमाना इस्तिज़ान के भी आता है, जैसा कि सूरत नूर आयत नंबर 27 में आएगा कि जब तुम किसी के घर में दाखिल हो जाओ, नुतस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा, उनके आल पर सलाम करो, यानी सलाम इस्तिज़ान, उनसे इजाज़त मांगो। इस तरह सलाम कभी बमाना अलक़ौल सालिम, पूरी बात, जैसा कि सूरत फ़ुरक़ान में आएगा आयत नंबर 63 में व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिलों के साथ मिलते तो सलाम कहते हैं, अलक़ौल सालिम, पूरी बात कहते हैं। इस तरह कभी सलाम बमाना दुआ के भी आता है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुर्दों को जो सलाम की जाती है वो बमाना दुआ के है। और कुरानी मजीद में कई जगह पर सलाम का लफ्ज़ ज़िक्र है। सूरत अस्साफ़ात आयत नंबर 79 में मुख्तलिफ़ आयात में वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अला यासीन, वहाँ पर सलाम बमाना दुआ के है। तो इसी तरह जब कोई कब्रिस्तान जाता है कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, वहाँ पर सलाम बमाना दुआ के है।
یہ مطلب نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں۔ وہ حضرات اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان فقراء کو، غریبوں کو سلام کا معنی نہیں آتا، اس وجہ سے وہ ہر جگہ یہی سلام کا معنی یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ سلام تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سنتا ہو، مردے تو نہیں سنتے۔ ہم ان سے کہتے وہ سلام بمعنی دعا کے ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔